हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हम मीथेन की स्ट्रक्चर देख चुके हैं और बना भी चुके हैं। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विद ए फॉर्मूला ऑफ C2H6। दूसरा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है वो है इथेन, जिसका फॉर्मूला है C2H6। In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atom together with a single bond. अगर हमें किसी भी कार्बन कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कार्बन एटम्स को एक बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे कि ये दिखाया गया है। सबसे पहला स्टेप, इथेन में 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन को सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया गया। एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। और उसके बाद हाइड्रोजन का यूज करके जितनी भी कार्बन की वैलेंसी रह रही है उनको पूरा करना है। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इस वाले कार्बन की 1 वैलेंसी तो पूरी हो गई, इसको 3 वैलेंसी इसकी पूरी करनी है, तो उसके बाद इसको पूरा कर दिया जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है कार्बन है, 1 वैलेंसी कार्बन से पूरी हो गई तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए गए तो इसकी चारों की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 और 4। ऐसे ही ये वाला कार्बन था, इसकी 1 वैलेंसी तो इस वाले कार्बन के साथ शेयर करके हो गई इलेक्ट्रॉन को, बाकी 3 वैलेंसी बची, उनको हाइड्रोजन से हमने पूरा कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। For example, the structure of ethane is arrived in the following step. 3 valencies of each carbon atom remain unsatisfied. 3 वैलेंसीज कार्बन की अनसेटिस्फाइड थी, सो ईच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स गिविंग। तो उसके बाद हर एक को एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन एटम से जोड़ दिया गया, यही इसमें कहा गया है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इथेन की दिखाई गई है, फिगर में शो की गई है। जैसे ये कार्बन था, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। ये आप देख सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी प्रकार से ये वाला कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो की गई है। Can you draw the structure of propane which has the molecular formula C3H8 in a similar manner? क्या आप प्रोपेन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H8? तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले प्रोपेन की हम बना रहे हैं। सबसे पहले 3 कार्बन हैं, उनको सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। उसके बाद बाकी रिमेनिंग वैलेंसीज इनकी पूरी करनी है। कार्बन की कितनी वैलेंसीज हैं? रिमेनिंग है 3, तो CH 3 हाइड्रोजन इससे जोड़ दिए। इसकी वैलेंसी 1 इधर पूरी हो रही है, 1 इधर, 2 वैलेंसी बच रही हैं, 2 हमने की। इसकी वैलेंसी 1 पूरी हो रही है तो 3 वैलेंसी इसकी बच रही हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई CH3 CH2 और CH3। आप देख सकते हैं कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, 3 2 5 और 3 8। ये प्रोपेन की स्ट्रक्चर बन जाएगी। यू विल सी दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द आइटम आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। आप देखेंगे कि हर एक कार्बन एटम की जो वैलेंसीज हैं या फिर हर एक एटम की जो वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही हैं, सिंगल बॉन्ड से बन रही हैं। सच कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो इस प्रकार के कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। दीज कंपाउंड आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मली ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 and is called ethene. लेकिन कार्बन का दूसरा भी कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन का, जिसका फॉर्मूला है C2H4 और इसका नाम है इथीन। हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड? इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच एज अबव। हमने जो स्टेप वाइज मेथड ऊपर किया था वही हम यहां पर भी लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप, कार्बन कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से लिंक कर देंगे। स्टेप फर्स्ट, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दिया। उसके बाद वी सीट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम्स रिमेन अनसेटिस्फाइड।
उसके बाद हमने सबसे पहले फिर स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो जोड़ देंगे। हमारे पास हाइड्रोजन 4 हैं, 2 हाइड्रोजन हमने इससे जोड़े इस वाले कार्बन से, 2 हाइड्रोजन हमने इस वाले कार्बन से जोड़े। फिर हम क्या देखते हैं कि इस वाले कार्बन की 1, 2 और 3 ही वैलेंसी पूरी हो रही है, होनी चाहिए 4। इस वाले कार्बन की भी 3 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो यही इसमें कहा गया है कि हम देखते हैं कि एक कार्बन एटम की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई रह रही है। दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन। इसको तभी सेटिस्फाई किया जा सकता है अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो हमने क्या किया, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। तो 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी और 2 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई इस कार्बन की। इसी तरीके से इस कार्बन की 2 वैलेंसी और 2 वैलेंसी, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। तो ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। अब द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन इज गिवन इन फिगर 4.7। फिगर 4.7 में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन की दी गई है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। तो इस कार्बन ने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन ने कर ली। तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। इसकी भी 2 वैलेंसी बच रही हैं, इसकी भी 2 वैलेंसी बच रही हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर आपस में ये कार्बन कार्बन शेयर कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड। Yet another compound of hydrogen and carbon has the formula C2H2 and is called इथाइन। कार्बन और हाइड्रोजन का एक और कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C2H2 है और इसे इथाइन कहते हैं। क्या आप इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ये भी हम बनाएंगे। और इसमें पूछा गया है कि कार्बन के एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स होने चाहिए जिससे उनकी वैलेंसीज सेटिस्फाई हो जाए। सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर नाउन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो वे कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, वह कंपाउंड जिनके कार्बन एटम्स के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अब हम C2H2 यानी इथाइन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथाइन C2H2। तो सबसे पहला स्टेप, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। दूसरा स्टेप, जितने हाइड्रोजन है बराबर बांट देंगे। हाइड्रोजन 2 हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। तो हमने देखा इस कार्बन की सिर्फ 2 वैलेंसी पूरी हुई है, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी पूरी हुई है। तो इसको पूरा करने के लिए हम 2 वैलेंसी यहां से पूरी कर देंगे, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। क्योंकि 2 वैलेंसी पूरी करनी थी तो ये 2 वैलेंसी हमने 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड लगा के पूरी कर दी। तो कार्बन की देखें, 1 वैलेंसी इधर पूरी हो रही है, 3 वैलेंसी इधर पूरी हो रही है, 4 हो गई। इस वाले कार्बन की 3 और 1 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो यही इसमें पूछा गया था कि कितने बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के बीच में बनेंगे। कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, तब जाकर इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर लेगा, ये वाला कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। बाकी इसके पास 3 बचे, इसके पास 3 बचे, वो तीनों ये आपस में शेयर कर लेंगे। ये 3 बॉन्ड इसके ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरीके से ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।